नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? देखिए इससे पीछे हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि कोई भी जो बॉडी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर अपना कोई डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है ना, एंगुलर मोशन में, तो देखें अगर ये एंगल थीटा बना रही है, ठीक है, देखें इस पॉइंट के साथ, ये पॉइंट पी था, वही पॉइंट पी, ये एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब देखें ये मूव करता हुआ यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड में अपना टाइम एक चक्कर जो कंप्लीट करता है। अब इसी के मुकाबले में एक और बॉडी है, ठीक है, वो अपना ये पूरी एक 1 रेवोल्यूशन जो है, ये कंप्लीट चक्कर जो है, ये 0.5 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है? इन दोनों में फ़र्क आ रहा है वेलोसिटी का, ठीक है, स्पीड का फ़र्क आ रहा है। ये अपनी 1 रेवोल्यूशन जो है 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है और ये अपनी 1 रेवोल्यूशन जो है ये 0.5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? स्पीड का है, एंगुलर वेलोसिटी का है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से और ये इक्वल होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डेल थीटा ओवर डेल टी, ठीक है। और उसके अलावा इंस्टेंटेनियस जो होती है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, उसको आप किस तरह लिख सकते हैं? इसको आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का भी नाम दे सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा ओवर डेल टी, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि किसी भी एक लम्हे पर, किसी भी एक इंस्टेंट पर जितनी वेलोसिटी होती है उसको आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इसी तरह सेम एज इट इज़ जो एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, किसी भी एक इंस्टेंट पर या किसी भी एक लम्हे पर जितनी वेलोसिटी होगी उसकी, उसको आप नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। और उसमें टाइम जो है वो 0 को अप्रोच कर जाता है, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा ओवर डेल टी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म कब होती है, ठीक है। अगर तो इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है ये इक्वल हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के, तो उसको हम देंगे, नाम देंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का। और नॉन यूनिफॉर्म कब होती है? अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नॉट इक्वल हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के, तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बॉडी मूव करती है, अगर 1 सेकंड में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 20 रेडियन पर सेकंड, तो 60 सेकंड गुजरने के बाद भी अगर उसकी वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड ही रहती है, तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये यूनिट कहाँ से बनता है? यहाँ से आप देख लें, रेडियन पर टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड है। लेकिन अगर एक वर्ल्ड लेवल पर कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पर अगर आप ये यूनिट यूज़ करेंगे तो ये तो छोटा यूनिट है बहुत। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत स्पीड से कोई भी पार्टिकल जो ये मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पर अगर आप ये यूनिट अप्लाई करेंगे ना, रेडियन पर सेकंड, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बहुत हैवी किस्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आप यूनिट यूज़ करते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन होती है एक पूरा कंप्लीट चक्कर, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो वहाँ पर आप ये यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये हम अपनी आसानी के लिए ये वाला यूनिट यूज़ करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आगे इसकी कन्वर्जन है कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट किसकी इक्वल होती है? 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन ओवर 60 सेकंड। अच्छा, उसके बाद ओमेगा किसकी इक्वल होता है? ओमेगा एवरेज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला बन सकता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये काफ़ी जगह पर आपके कोर्स में यूज़ होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन ओवर टी। टी से मुराद क्या है? टाइम, ठीक है, टाइम लिमिट। अब फॉर एग्जांपल हमने क्लॉक का टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्लॉक में 3 किस्म की नीडल्स होती हैं, ठीक है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड।
अब ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये सेकंड हैंड है। अब आप ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल आप इस क्लॉक को देख रहे हैं, आपने सेकंड हैंड की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखें ये जिस जगह पर मौजूद है, इस जगह पर ये पूरा कंप्लीट चक्कर लगा के कितनी देर बाद यहाँ पर पहुँचेगी दोबारा? हाँ जी, कितनी देर बाद? 1 मिनट के बाद। तो इसकी फिर वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन ओवर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स के बाद ये दोबारा अपनी इस पोजीशन पर वापस आएगी, ठीक है। तो इसकी फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 2 पाई रेडियन ओवर 60 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद मिनट हैंड पे आ जाए। मिनट हैंड जिस जगह पर मौजूद है, इस जगह पर ये दोबारा वापस कितनी देर के बाद आएगी? हाँ जी, 60 सेकेंड्स गुजरने के बाद, ठीक है। तो इसको फिर आप क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियन ओवर 60 मिनट, और 60 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगी? 2 पाई रेडियन ओवर 60 मल्टीप्लाई 60। अब देखें इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड उसके मुकाबले में कम है। तकरीबन 60 गुना इसकी जो स्पीड है मिनट हैंड की, वो 60 गुना कम है। किससे? सेकंड हैंड से, ठीक है। सेकंड हैंड की स्पीड से मिनट हैंड की स्पीड 60 गुना कम है। अच्छा, उसके बाद आवर हैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आवर हैंड है ये 5 बज रहे हैं, ठीक है, 5 के ऊपर, ठीक है, जैसे वो घड़ी के अंदर होता है ना 5 बज रहे हैं। अब 5 के ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सुबह के 5 हो रहे हैं, ठीक है, सुबह के 5 हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये जो 5 बज रहे हैं सुबह के, दोबारा ये वाली आवर वाली हैंड एक कंप्लीट चक्कर लगा के किस टाइम आएगी यहाँ पर? ऑब्वियसली 12 घंटों के बाद, ठीक है। 12 घंटे गुजरने के बाद शाम के 5 बजे ये दोबारा जो है ये जो आवर हैंड है ये अपनी इस जगह पर आएगी। तो फिर इसकी अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप किस तरह फाइंड करेंगे? 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12 आवर्स है। 12 आवर्स गुजरने के बाद आ रही। 12 आवर्स में मिनट कितने हैं? 60 हैं, और 1 मिनट में सेकंड कितने हैं? 60 सेकंड है। तो फिर इसकी जो स्पीड है वो आपके पास क्या आ जाएगी? 2 पाई रेडियन ओवर 12 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। कैलकुलेशंस आपने कैलकुलेटर के ऊपर ये कर लेनी है खुद ही कितनी बनती है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने अर्थ की स्पीड फाइंड करनी है। अब अर्थ जो है ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह रोटेट करती है। इसके रोटेट करने की वजह से दिन और रात बदलते हैं, ठीक है। अब दिन और रात बदलने में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? हाँ जी, वो आप किस तरह फाइंड करेंगे? 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन ओवर दिन का समय कितना होता है? दिन का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 24 आवर्स 2 पाई रेडियन ओवर 24, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 24 आवर्स में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो फिर इसकी आप स्पीड किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 पाई रेडियन ओवर 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। उसके बाद फिर वही बात आती है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखें आपने करना क्या होता है, इसको अपने राइट हैंड में ग्रिप करना होता है। जब आप राइट हैंड में ग्रिप करेंगे तो आपका जो थंब है ये वाला, ये आपको 3 चीज़ों की डायरेक्शन बताता है, ठीक है, थीटा, ओमेगा और अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तीनों की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है।